हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, एक अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करें। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व का सृजन कर सकते हैं अगर आप उन चीजों के बारे में सोचें जो सच्ची हैं, ईमानदार हैं, न्यायपूर्ण हैं, पवित्र हैं, प्यारी हैं और जो अच्छी हैं। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके सारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों, रायों, शुरुआती परवरिश और परिवेश के अनुकूलन का महायोग होता है। आपका व्यक्तित्व बनाया जाता है और आप इसे बदल सकते हैं। पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है एक मुखौटा। मंच पर अपनी भूमिका निभाते वक्त प्राचीन यूनानी अभिनेता मुखौटे पहनते थे। दरअसल हम में से प्रत्येक इंसान ईश्वर का मुखौटा है, क्योंकि हम ईश्वर की पहनी हुई पोशाक हैं, जो उसने समय और स्थान के भ्रम से गुजरते समय धारण की है। हम मूल आत्मा या ईश्वर की प्रतिकृति हैं और व्यक्तित्व का दिव्य मानदंड है ईश्वर के गुणों, विशेषताओं, शक्ति और पहलुओं की प्रतिलिपि बनना। इसी समय दिव्य के माध्यम बनना शुरू करें। हर सुबह 10-15 मिनट तक इस सत्य पर मनन करें, मैं असीमित का प्रकाश, प्रेम, महिमा, सौंदर्य, शांति, सद्भाव और शक्ति हूँ। ईश्वर के गुण इस समय मेरे माध्यम से सोने की नदी की तरह प्रवाहित हो रहे हैं और मैं दिन भर ईश्वर के साथ चल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। और जीवन में हर दिन मैं ईश्वर जैसे ज्यादा गुणों को अभिव्यक्त कर पृष्ठ 64 रहा हूँ। मैं वही बनता हूँ जिस पर मैं मनन करता हूँ। मैं इस समय और हमेशा दिव्य का माध्यम हूँ। जब आप इस सत्य का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हमें यह एहसास करना चाहिए कि पहली चीज जो आप सीखते हैं वह यह है कि बदलने के लिए आपके सिवा कोई है ही नहीं। यह आपके समूचे व्यक्तित्व में असली परिवर्तन की शुरुआत है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में भी महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में सुखद मानवीय संबंधों की कुंजी है। यही कुंजी है। सभी चीजों में आप जैसा चाहते हैं कि दूसरों को आपके साथ करना चाहिए, उनके साथ भी सब वैसा ही करें। क्या आप अपनी आंतरिक चर्चा का अवलोकन करते हैं? मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति विनम्र और शिष्ट हों, लेकिन उनकी पीठ पीछे आप अपने मन में उनके प्रति बहुत आलोचनापूर्ण और विद्वेषी होते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर पीने की तरह है। आप दरअसल एक मानसिक विष पी रहे हैं जो आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भाव की जान ले लेता है। याद रखें, जो सुझाव आप सामने वाले को देते हैं वही आप खुद को देते हैं। खुद से इसी समय पूछें, मैं सामने वाले के प्रति अंदर से कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। आंतरिक नजरिया ही मायने रखता है। इसी समय अपना अवलोकन शुरू कर दें। लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे लोग गलत थे और आप अकेले ही सही थे। अगर खबर आपको विचलित कर देती है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपकी खराब मनोदशा ने आपको प्रभावित किया और आपकी शांति व सद्भाव को छीन लिया। आपको टीवी, न्यूज या न्यूज़रीडर की टिप्पणियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप अविचलित, अप्रभावित तथा संतुलित रह सकते हैं और यह एहसास कर सकते हैं कि उन्हें उनकी अभिव्यक्ति और विश्वास का अधिकार है। कोई व्यक्ति जो कहता है या करता है उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस कही या की गई चीज पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। मानसिक रूप से खुद को 2 लोगों में विभाजित कर दें, आपकी वर्तमान मानसिक अवस्था और आपकी भावी मनचाही अवस्था, वह जो बनने की आप इच्छा रखते हैं। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या या नफरत के विचारों की ओर देखें, जिन्होंने हो सकता है आपको गुलाम बना रखा हो और कैद कर लिया हो। आपने अनुशासित होने के उद्देश्य से खुद को 2 में विभाजित किया है। आपका एक हिस्सा मानव पृष्ठ 65 मन है जो आप में काम कर रहा है। दूसरा असीम है या ईश्वर स्व है जो आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहता है। खुद के साथ ईमानदार बने और ये तय करें कि कौन सी मनोदशा प्रबल होगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपके बारे में गपशप करता है या आपकी आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप रोमांचित, द्वेषपूर्ण और क्रोधित बनकर सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया करने वाले हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विश्व मन को अपने अंदर काम करने दे रहे हैं। आपको इस मशीनी, पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने से इनकार कर देना चाहिए।
खुद से सकारात्मक रूप से और निश्चयपूर्वक कहें, असीम इस वक्त मेरे माध्यम से सोचता है, बात करता है और काम करता है। यह मेरा सच्चा स्व है, यह मेरा ईश्वर स्व है। मैं इस समय एक शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी पल अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव बिखेर रहा हूँ। मैं उसके भीतर के देवत्व को नमन करता हूँ। ईश्वर शांति, सद्भाव और प्रेम के रूप में मेरे माध्यम से बोलता है। ये नजरिया अद्भुत है। यह मेरी आत्मा का उपचार करता है, वरदान देता है और दोबारा स्थापित करता है। 11 अगर आप ये करते हैं तो आप सच्चे वैज्ञानिक चिंतक हैं। झुंड की तरह प्रतिक्रिया करने के बजाय, जो नफरत के बदले नफरत देता है, दुर्भाव के बदले दुर्भाव देता है। आपने नफरत के बदले प्रेम दिया है, चोट के बदले शांति दी है और दुर्भाव के बदले सद्भाव दिया है। आप एक नए तरीके से सोचने और प्रतिक्रिया करने के लिए सत्य में आ गए हैं। जब आप वैज्ञानिक सोच में आ जाते हैं तो आप पुरानी के बजाय नई प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। यदि आप लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं पर खुद को हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया करते पाते हैं तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से विकास नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप स्थिर खड़े हैं और मानव जाति के मन में गहराई तक डूबे हुए हैं। हमने शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने के बारे में पहले जो कहा था उसे याद रखें। इसका अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर सदृश गुणों, विशेषताओं और शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करना, जिसका अर्थ है कि आप ज्यादा प्रेम, शांति, सद्भाव, खुशी और सौंदर्य बिखेरते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईश्वर की ज्यादा शक्ति प्रसारित करते हैं। आप जानते हैं कि आपको नकारात्मक विचार स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने वैचारिक सांचों के गुलाम बनने से इनकार करके जो चाहे बन सकते हैं। सच्चे वैज्ञानिक विचारक बने और दिन की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर अवलोकन करें। जब भी आप पाते हैं कि आप नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने वाले हैं तो दृढ़तापूर्वक कहें, ये वही ईश्वर नहीं है जो मेरे जरिए बोल रहा है या काम कर रहा है। इससे आप अपनी नकारात्मक सोच को रोक देंगे। उसी पल दिव्य प्रकाश, प्रेम, सत्य और सौंदर्य आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगा। पृष्ठ 66 क्रोध, द्वेष, कटुता और नफरत के साथ अपनी पहचान बनाने के बजाय तुरंत ही शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ पहचान बनाएं। इस नजरिए के साथ आप ईश्वर की उपस्थिति का सचमुच अभ्यास कर रहे हैं। आप खुद को पुराने मानसिक नजरियों से अलग कर रहे हैं और नए के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एक शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित कर रहे हैं और आप पाते हैं कि आप ज्यादा जोश प्रसारित कर रहे हैं। आप खुश, आनंदित और दिव्य प्रकाश से आलोकित बनना चाहते हैं। आदर्श बनने के लिए आपको उन सभी गुणों के साथ अपनी पहचान बनानी चाहिए जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं। इस महान सत्य को याद रखें, आपको नकारात्मक विचारों या प्रतिक्रियाओं को जारी रखने, उनमें विश्वास करने या उन्हें सहमति देने की जरूरत नहीं है। मशीनी अंदाज में प्रतिक्रिया करने से दृढ़ता से इनकार कर दें, जैसा आप पहले करते थे। एक नए तरीके से प्रतिक्रिया करें और सोचें। आप शांतिपूर्ण, खुश, दीप्तिमान, स्वस्थ, समृद्ध और प्रेरित बनना चाहते हैं। इसलिए इस पल के बाद उन नकारात्मक विचारों के साथ जुड़ाव रखने से इनकार कर दें जिनमें आपको नीचे घसीटने की प्रवृत्ति है। कई महिलाएं पूछती हैं, मैं अपने पति को कैसे बदल सकती हूँ? यह एक पुराना, बहुत पुराना राग है। दूसरा बहुत बार सुना गया कथन है, मैं ऑफिस में मैरी को बदलना चाहती हूँ। वह सारी समस्याओं की जड़ है। कई ने यह महान सत्य सुना है, सामने वाले में ईश्वर को देखो और सब अच्छा हो जाएगा। बहरहाल, ज्यादातर लोग इसका सच्चा अर्थ नहीं जानते। इसका सच्चा अर्थ यह है कि सामने वाले में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में जागरूक बने और यह एहसास करें कि उस व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से ईश्वर सचमुच व्यक्त हो रहा है। इन सत्यों को सचमुच जानना, स्वीकार करना और विश्वास करना सामने वाले में ईश्वर को देखना है। ईश्वर सबका पिता है। ईश्वर हर एक में जीवन सिद्धांत है, हर जगह। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है, मन आपका अदृश्य हिस्सा। इसे एक सरल तरीके से देखें, ईश्वर आपके अंदर का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। आप जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता, जितना ज्यादा सत्य और सौंदर्य व्यक्त कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा ईश्वर आपके माध्यम से व्यक्त हो रहा है। यह इतना ही सरल है। मानव संबंधों में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप सद्भाव से और सभी पक्षों के लाभ के लिए नहीं सुलझा सकते। जब आप कहते हैं कि ऑफिस में आपका सहयोगी बहुत मुश्किल है, कि वह झगड़ालू, ओछा, उपद्रवी और मुश्किल है, तो क्या आपको एहसास है कि संभवतः वह आपकी खुद की मानसिक अवस्थाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है? ये भी याद रखें कि समान ही समान को आकर्षित करता है। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। क्या ये संभव नहीं है कि आपके सहयोगियों का झगड़ालू, ढीठ, आलोचनात्मक नजरिया आपकी आंतरिक कुंठाओं और दमित क्रोध का प्रतिबिंब हो? वह व्यक्ति जो कहता या करता है, उससे आपको तब तक सचमुच चोट नहीं पहुंच सकती जब तक कि आप उसे पृष्ठ 67 मानसिक रूप से खुद को विचलित करने की अनुमति नहीं दे दें। वह व्यक्ति आपको सिर्फ आपके खुद के विचारों के जरिए परेशान कर सकता है। इसका कारण यह है, आप अपनी सृष्टि के एकमात्र विचारक हैं।
आप और सिर्फ आप ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप दूसरे लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। वे जिम्मेदार नहीं हैं, आप हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आप नाराज हो जाते हैं तो आपको अपने मन में 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप इस बारे में सोचने लगते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा था। आप क्रोधित होने का निर्णय लेते हैं और क्रोध की मनोदशा उत्पन्न करते हैं। फिर आप काम करने का निर्णय लेते हैं। शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। झगड़ने के लिए 2 की जरूरत होती है। आप देखते हैं कि विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके खुद के दिमाग में होती है। आप और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अपने गुस्से के लिए भी आप ही कारण हैं। यदि किसी ने आपको मूर्ख कहा है तो आपको नाराज क्यों होना चाहिए? आप जानते हैं कि आप मूर्ख नहीं हैं। सामने वाला बेशक मानसिक रूप से बहुत विचलित है। शायद उसे घर पर गंभीर समस्याएं होंगी या वह मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बीमार होगा। आपको उस व्यक्ति के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह एहसास रखें कि ईश्वर की शांति उस व्यक्ति के मन को भर रही है और ईश्वर का प्रेम उसके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। इस तरह आप स्वर्णिम नियम का अभ्यास कर रहे होंगे। आपको क्रोध या नफरत के साथ जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि अच्छाई, सत्य और सौंदर्य के नियम के साथ करना चाहिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करेंगे जिसे टीबी या कैंसर हो? जाहिर है आप नहीं करेंगे। शायद आप दावा करेंगे कि ईश्वर का सद्भाव और पूर्णता उस व्यक्ति के जरिए प्रभावित हो रही है और ईश्वर की चमत्कारी शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये करुणा होगी। करुणा मानव मन के जरिए कार्य कर रही ईश्वर की बुद्धिमत्ता है, इस ज्ञान के साथ कि ऐसा करते समय आप उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित कर रहे हैं। जो लोग द्वेष, दाह या ईर्ष्या से भरे होते हैं और जो बुरी, ओछी, बदनाम करने वाली बातें कहते हैं, वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बीमार होते हैं। वे उन लोगों जितने ही बीमार हैं जिन्हें टीबी या कैंसर है। आप ऐसे लोगों पर कैसे प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं? आपका सत्य कहाँ है? आपकी बुद्धिमत्ता और समझ कहाँ है? क्या आप ये कहने वाले हैं, मैं बस भीड़ में से एक हूँ, मैं उसी तरह से प्रतिक्रिया करता हूँ, मैं द्वेष के बदले द्वेष, नफरत के बदले नफरत, क्रोध के बदले क्रोध लौटाता हूँ? नहीं, आप रुककर कहते हैं, यह मेरे माध्यम से काम कर रहा दैवी प्रेम नहीं है। ईश्वर हर जगह सभी लोगों में केवल पूर्णता, सौंदर्य और सद्भाव देखता है। इसलिए मैं उसी तरह देखता हूँ जैसा ईश्वर देखता है। सभी स्त्री पुरुषों को उसी तरह देखना शुरू करें जिस तरह ईश्वर उन्हें देखता है। जब आपकी आंखें सौंदर्य के साथ तादात्म्य कर लेती हैं तो आप विकृत चित्र नहीं देखेंगे। क्या आप किसी कुबड़े की निंदा और आलोचना करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। शायद ये पृष्ठ 68 आनुवांशिक दोष है, या शायद वह किसी बुरी बीमारी का शिकार है। कई लोग मानसिक रूप से कुबड़े होते हैं, अपने मन में मुड़े तुड़े व विकृत होते हैं, क्योंकि बचपन में उनकी नकारात्मक परवरिश हुई थी। समझ रखें, सबको समझना, सबको क्षमा करना है। पूरे दिन में 5 इंद्रियों के माध्यम से जानकारियां या खबरें आपके ध्यान में लगातार आती रहती हैं। आप ही हैं जो तय करते हैं कि आने वाली खबर पर आपकी मानसिक प्रतिक्रियाएं क्या होने वाली हैं। आप आत्मविश्वासी, शांत और संतुलित बने रह सकते हैं, या आप बहुत मूर्ख बन सकते हैं, भड़क सकते हैं और फलस्वरूप कारोबार में गलतियां कर सकते हैं। आपका विवेक बहुत कमजोर हो जाता है। शायद आपको माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है या किसी अन्य तरह का दर्द हो जाता है। एक ही स्थिति पर 2 लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और इसका कारण उनके अवचेतन की कंडीशनिंग में होता है। आपका व्यक्तित्व आपकी सारी रायों, विश्वासों, शिक्षा और शुरुआती धार्मिक परवरिश के महायोग पर आधारित है। मन का यह आंतरिक नजरिया आपकी प्रतिक्रिया को तय करता है। कोई किसी खास धार्मिक या राजनीतिक दल का समर्थक है, ये सुनते ही कुछ लोग भड़क जाते हैं, लेकिन दूसरे इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि गुस्सेल समूह पूर्वाग्रह रखता है और सामने वाला नहीं रखता है। हमारे अवचेतन विश्वास और कंडीशनिंग हमारे सभी चेतन कार्यों को आदेशित व नियंत्रित करती है। आप शाश्वत सत्यों के साथ खुद को एकरूप करके दोबारा अपनी कंडीशनिंग कर सकते हैं। आप शांति, आनंद, प्रेम, अच्छे स्वभाव, खुशमिजाजी और सद्भाव की अवधारणाओं से अपने मन को भरकर एक शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। इन विचारों से अपने मन को व्यस्त रखें और वे अवचेतन स्तर तक धंस जाएंगे और ईश्वर के बाग के सुंदर फूल बन जाएंगे। आप इस वक्त जन्नत में रह रहे हैं। जन्नत आपका अवचेतन मन है, जहां आप बीज बोते हैं। बीज आपके विचार हैं। आप वही हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आपकी प्रार्थना आपका विचार है। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी समस्या चाहे जो हो, चाहे ये कितनी ही विकट हो, या चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही मुश्किल क्यों न हो, अंतिम विश्लेषण में बदलने के लिए आपके सिवा कोई है ही नहीं। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आपका संसार और परिवेश बदल जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति से शुरुआत करें, खुद से। याद रखें, आप लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं, आप तो उनके बारे में अपनी मान्यताओं के साथ रह रहे हैं।
आप अपने पति के बारे में अपनी मान्यताओं के साथ रह रही हैं या आप अपनी पत्नी के बारे में अपने विचार या मान्यताओं के साथ रह रहे हैं। अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बेटे या अपनी बेटी के बारे में आपकी मान्यताएं क्या हैं? यह महान सत्य याद रखें, ईश्वर सभी लोगों में है। अपने पति में ईश्वर को देखना शुरू करें। अपनी पत्नी में ईश्वर को देखना शुरू करें। अपने आसपास के सभी लोगों में ईश्वरीय उपस्थिति को देखें। हमारा मन एक बाग है। इस बाग में, जिसे जन्नत या ईश्वर का बाग कहा जाता है, हम बीज बोते हैं। हम अपने चेतन मन में चाहे जो बो दें, हमारा अवचेतन उसकी फसल उगा पृष्ठ उन्हतर देगा। इसलिए हमें शांति, खुशी, मार्गदर्शन और सद्भाव के विचार बोने चाहिए। आइए इन गुणों पर मनन करें और इन्हें अपने चेतन, तार्किक मन में स्वीकार करें। हम अपने चेतन, तार्किक मन में जिसे भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन जो मिट्टी की तरह होता है, उसे बिना सवाल किए स्वीकार करेगा और साकार कर देगा। ये जीवन का नियम है। आप जैसा विश्वास करते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। विश्वास आपके मन का विचार है, न इससे कम न ज्यादा। आप किस में विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि न्यूयॉर्क राज्य में लॉस एंजेलिस है, तो आपकी डाक भटक जाएगी। इसलिए उन चीजों में विश्वास करें जो उदात्त, अच्छी और ईश्वर सदृश हैं। इन चीजों में विश्वास करें। शांति और प्रेम, सद्भाव, खुशी और सामंजस्य की अवधारणाओं को अपने मन के सिंहासन पर बैठाएं। हर दिन अपने मन में ये बीज बोएं और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। अपने बारे में हमारी अवचेतन मान्यताएं और विश्वास हमारे सभी चेतन कार्यों को आदेशित व नियंत्रित करते हैं। इसलिए ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करें जो आपके स्वास्थ्य, खुशी और मानसिक शांति में योगदान न देती हो। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की आदतन सोच को निष्ठापूर्वक वस्तु का रूप दे देगा। आपको अपने चेतन मन पर काम करना है। आपका चेतन मन तर्क करता है, विश्लेषण करता है, तौलता है, चीरफाड़ करता है, जांच पड़ताल करता है, बारीकी से देखता है और निर्णयों पर पहुंचता है। आपका चेतन मन चुनने वाला मन है। अपने विचार, अपनी छवियां और अपनी प्रतिक्रिया चुनें। आप एक इच्छापूर्ण, चयनशील जीव हैं। खुद से पूछें, मैं इस वक्त किस तरह के विचारों को चुन रहा हूं? आप अपने चेतन मन में जिसे भी सच मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए स्वीकार कर लेगा। बहुत सावधान रहें कि आप सिर्फ उसे ही स्वीकार करें जो सत्य, उदात्त और ईश्वर सदृश है। आपका अवचेतन मन वह मन है जो आपके दिल की धड़कन और आपके पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। यह आपके सिर के बाल बढ़ाता है, आपकी अंगुली के घाव को भरता है और गहरी नींद में भी आपकी हिफाजत करता है। आपका अवचेतन मन वह मन है जो एक मांस के टुकड़े को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और रक्त प्रवाह में रूपांतरित कर देता है। जब आप बिस्तर पर गहरी नींद में सोए होते हैं तो यह आपकी हिफाजत करता है। अगर आप सोने से पहले कहते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो अवचेतन आपको ठीक 4 बजे जगा देगा, भले ही कमरे में कोई घड़ी ना हो। या अगर कमरे में घड़ी हो और यह गड़बड़ चल रही हो या बहुत तेज चल रही हो, तब भी आपका अवचेतन मन आपको ठीक 4 बजे उठा देगा और यह सही समय होगा, भले ही आपकी घड़ी गलत चल रही हो। जो आप अपने अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ते हैं, वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में आपके संसार के पर्दे पर व्यक्त हो जाती है। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसी ही फसल आप अपने शरीर, परिवेश, पस और जीवन के सभी पहलुओं में काटेंगे। पृष्ठ 70। एक बार इटली के महान ओपेरा गायक एनरिको करूजो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के कारण उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थीं। पसीना उनके चेहरे पर बह रहा था। वे शर्मिंदा थे क्योंकि कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था, लेकिन वे डर और घबराहट के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं नहीं गा सकता। फिर वे मंच के पीछे खड़े लोगों के सामने चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने छोटे मैं को संबोधित करते हुए आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े में से करूजो का मतलब भीतर की ईश्वरीय शक्ति से था। हम सभी के भीतर की असीमित शक्ति से था, आपके खुद के अवचेतन मन की शक्तियों से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। इससे उनके भीतर की असीमित शक्तियां मुक्त हो गईं। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार, भव्य तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जैसा अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने लिखा है, आपके अवचेतन मन में वह शक्ति है जो संसार को चलाती है। ये ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति है। आपका अवचेतन असीम प्रज्ञा और असीम बुद्धिमत्ता के साथ एक रूप है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है। इसे जीवन का नियम कहा जाता है। नियम अच्छा या बुरा कैसा भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने या मकान में रोशनी करने या अंडा तलने या फर्श पर वैक्यूम करने के लिए कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप यह नहीं कहते हैं कि बिजली बुरी है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं।
अच्छाई और बुराई आपके विचारों, आपके कार्यों और निर्णयों के आधार पर आपके खुद के मन की गतिविधियों में होती है। आप यह नहीं कहेंगे कि पानी बुरा है। आप अपने बच्चे को पानी में डुबा सकते हैं या फिर उससे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। आग बुरी नहीं है, लेकिन आप किसी को आग में जला सकते हैं या फिर आग से मकान को गर्म रख सकते हैं। आप अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, उसे साकार करने के लिए यह जमीन आसमान एक कर देगा। अवचेतन मन बाधाओं को नहीं पहचानता है। हमें इस पर सही विचारों और सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़नी चाहिए। आपके अवचेतन मन को नियम कहा जाता है। नियम अच्छा या बुरा हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आपका अवचेतन मन अवैयक्तिक होता है और यह चुनाव नहीं करता है। बाइबल में इसे पत्नी कहा गया है। बाइबल कहती है, पति पत्नी का दिमाग होगा। इसे शाब्दिक अर्थ में न लें, ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा। कई लोग इन कथनों का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं, जिससे सभी तरह के बकवास, मूर्खतापूर्ण, अजीबोगरीब परिणाम मिलते हैं। पृष्ठ 71 बाइबल एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पाठ्य पुस्तक है जो जीने के सिद्धांत और तरीके बताती है। यह मनोदशाओं, लहज़ों और कंपनों के बारे में बताती है। ये हम में से प्रत्येक में विद्यमान पुरुष और नारी सिद्धांतों के बारे में बताती है। जब आप बाइबल के स्त्री पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो वे वास्तव में स्त्री पुरुष नहीं हैं। वे तो पूरे संसार के सभी लोगों में चेतन और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाइबल में चेतन मन को पति कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह पत्नी का दिमाग है। बाइबल में अवचेतन मन को पत्नी कहा गया है और अवचेतन चेतन मन के सुझावों के अधीन होता है। ये चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। आपका चेतन मन जो भी आदेश देता है और जिसमें भी विश्वास करता है, आपका अवचेतन उसी अनुरूप इसका सम्मान करेगा और इस पर काम करेगा, चाहे यह अच्छा हो, बुरा हो या तटस्थ हो। मैंने आपको बताया था कि अवचेतन मिट्टी जैसा होता है। अगर आप मिट्टी में कांटे के बीज डाल दें तो यह कांटे उगा देगी। अगर आप फल के बीज डालते हैं तो आपको फल मिलेंगे। मिट्टी इसमें डाले गए सारे बीज ले लेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, और बीज अपने किस्म की फसल देंगे। आपको सेब के बीज से सेब का पेड़ मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी झूठ पर यकीन कर लें और आपका अवचेतन उसे ही व्यक्त करेगा जिसकी छाप इस पर छोड़ी जाती है, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या तटस्थ हो, और इसे साकार कर देगा। संसार में इतनी अराजकता, दुख, अभाव और दुर्भाग्य इस कारण है क्योंकि लोग अपने भीतर के पुरुष और स्त्रैण सिद्धांत की आपसी कार्यविधि को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत सामंजस्य में, एकता में, शांति में और एक ही समय में इकट्ठे काम करते हैं तो हमारे पास सेहत, खुशी, शांति और आनंद होता है। जब चेतन और अवचेतन मन मिलकर सामंजस्य और शांति में काम करते हैं तो कोई बीमारी या मनमुटाव नहीं होता। आप इस वक्त अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं? चेतन मन तर्कपूर्ण मन है। यह विश्लेषण करता है, जांच पड़ताल करता है और चुनता है। आप इस वक्त क्या चुन रहे हैं? यदि आप द्वेषपूर्ण या नफरत से भरे हैं तो आप विनाश के बीज बो रहे हैं और आपके विनाशकारी मानसिक नजरिए की पुष्टि में आपके शरीर में बीमारी की अभिव्यक्ति होगी। ये नकारात्मकता शरीर के कई हिस्सों में नजर आ सकती है। प्राचीन मंदिरों के रहस्य संप्रदायों का महान रहस्य ये था कि आप में मैं हूँ ईश्वर है, जैसा आपको एक्सोस के 3 अध्याय में बताया गया है। यह मेरा नाम है, अभी और हमेशा, आगे से और सभी पीढ़ियों के लिए। उन्होंने कहा, उन्हें बता दो मैं हूँ ने मुझे आपके पास भेजा है। जब आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप अपने भीतर जीवित प्रेम की उपस्थिति, असीम मस्तिष्क और असीम आत्मा की उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं, जो अदृश्य है। बाइबल में पृष्ठ 72 मैं हूँ का मतलब है अस्तित्व, जीवन और जागरूकता। आप जानते हैं कि आप जीवित हैं। जीवन ईश्वर है। आप ईश्वर के जीवन के साथ जीवित हैं। आपने जीवन को कभी नहीं देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि आप जीवित हैं। किसी भी धर्मशास्त्री ने आत्मा को कभी नहीं देखा है, लेकिन अपने खुद के बच्चे को देखने पर आपने अपने मन में शांति, प्रेम और सद्भाव का भाव महसूस किया है। किसी भी मनोवैज्ञानिक ने कभी मन को नहीं देखा है, लेकिन हम मन के साथ प्रयोग करते हैं। आप एक सोचने वाले जीव हैं और आपके पास एक मन है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप पवित्र अस्तित्व, जीवन और अभिन्न जागरूकता की घोषणा कर रहे हैं, अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। यह महान रहस्य है। इसे कई बार खोया शब्द कहा जाता है क्योंकि यह कई लोगों के होठों पर तो होता है, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं, मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूँ, मैं दुविधा में हूँ। आप मैं हूँ के बीच जो रखते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ और मैं कतई अच्छा नहीं हूँ और मैं हीन हूँ, तो आप यही बन जाएंगे। आप अपने भीतर के मैं हूँ के बीच में जो भी रखते हैं वही बन जाते हैं। तो फिर क्या ये कहना अद्भुत नहीं होगा, मैं जीवित ईश्वर का हिस्सा हूँ। मैं खुश, आनंदमय और स्वतंत्र हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और दयालु हूँ। मैं प्रेरित हूँ। मैं दीप्तिमान हूँ। मैं बेहद सफल हूँ। मैं पूरी तरह से असाधारण हूँ।
ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी क्योंकि आप मैं हूं के बीच में जो भी रखते हैं वही बन जाते हैं। आपके अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ी जाती है वह संसार के पर्दे पर स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होंगी। मूसा, ईसाया, ईसा मसीह, बुद्ध, जरथुस्त्र, लाओ त्सु और युगों युगों के प्रबुद्ध मनीषियों ने इन सत्यों की घोषणा की थी। आध्यात्मिक मानसिकता वाले चौकस और सजीव लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर ईश्वरीय उपस्थिति की खोज है। यह अणु बम, नाभिकीय ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा या इस तरह की चीजों की खोज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सत्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। ये सत्य कि आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही होते हैं। आपका विचार और भावना आपकी तकदीर को नियंत्रित करते हैं, चाहे आप जो भी कहते रहें, चाहे आप इससे इनकार करें या नहीं करें। रसायन शास्त्र, भौतिकी और गणित के नियमों की तरह ही मन का नियम भी सटीक है। ये कहने से क्या फायदा है कि 2 और 2 5 होते हैं? वे नहीं होते। 2 और 2 4 होते हैं। अंदर आना और बाहर जाना बराबर होना चाहिए। गति और भाव में संतुलन होना चाहिए। जैसा यह आकाश में है, जिसका मतलब है आपकी चेतना में है, वैसा ही यह धरती पर होता है, जिसका मतलब है आपका शरीर और परिवेश। ये जीवन का नियम है। पृष्ठ 73। आप पूरी प्रकृति में क्रिया और प्रतिक्रिया, विश्राम और गति के नियम को पाएंगे। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी आपके जीवन में संतुलन और साम्य होगा। एहसास करें कि आपके भीतर दिव्य का जीवन है। आप ईश्वर के जीवन और प्रेम को अपने माध्यम से लयबद्ध तथा सद्भावपूर्ण तरीके से प्रवाहित करने के लिए यहाँ आए हैं। इस तरह से अक्सर प्रार्थना करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। ईश्वर मेरे माध्यम से सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति, सौंदर्य और सही क्रिया के रूप में प्रवाहित होता है। ईश्वर इसी समय मेरे माध्यम से बोलता है, सोचता है और कार्य करता है। मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं अपने सबसे बड़े सपनों से भी ज्यादा समृद्ध हूँ। मैं दैवी जीवन को व्यक्त कर रहा हूँ। इस प्रार्थना को अक्सर धीरे धीरे, शांति से और प्रेमपूर्ण तरीके से दोहराएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये बीज या विचार परासरण की क्रिया द्वारा रिसकर आपके ज्यादा गहरे मन में पहुंच जाएंगे, जिसे अवचेतन कहा जाता है। अवचेतन पर जो भी छाप छोड़ी जाती है यह उसे व्यक्त कर देता है। यह एक बहुत आसान प्रार्थना है, बहुत सुंदर भी। हर व्यक्ति इस समय जैसा प्रदर्शन कर रहा है उससे कहीं ज्यादा अद्भुत प्रदर्शन कर सकता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम हीरो बनने के सपने देखते हैं। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपने गुणों को व्यक्त करना और दिशा देना सीखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को सही तरीके से और ईश्वर सदृश माध्यमों से व्यक्त करना सीखना चाहिए। हमारे भीतर की कोई चीज हमें बताती है कि हम जीतने और विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर आकांक्षाओं और संकेतों के जरिए हमसे फुसफुसा कर कहता है, जाओ और जीत लो। उच्चतर स्व जानता है कि हम ये कर सकते हैं। आप में जो इच्छा, विचार, योजनाएं और उद्देश्य हैं, वे आपके भीतर के उच्चतर स्व की आकांक्षाएं, संकेत और प्रेरणाएं हैं जो आपसे कह रही हैं, आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। वरना आपके मन में इच्छा ही नहीं होती। आप जितने हैं उससे ज्यादा महान और भव्य बनने की आपकी इच्छा आपके भीतर जीवन का धक्का है। स्वास्थ्य की आपकी इच्छा आपके भीतर का जीवन सिद्धांत है जो आपको बता रहा है कि आपका उपचार हो सकता है। दौलत की आपकी इच्छा का मतलब है कि आपके भीतर का उच्चतर स्वरूप आपको बता रहा है कि आप ईश्वर की समृद्धि हासिल कर सकते हैं जो आपके चारों तरफ भरी पड़ी है। दौलत मन में होती है, स्वास्थ्य मन में होता है। आप जो करना चाहते हैं उसे जब करना चाहते हैं, वह करने के लिए आपको जितने पैसे की जरूरत है और दौलतमंद बनने के लिए ये करें, इसे हर रात सोने से पहले करें। मैंने इसे पूरे संसार में हजारों स्त्री पुरुषों को सिखाया है। ये प्रार्थना कारगर है। ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रसारित हो रही है और हमेशा दैवीय आधिक्य रहता है। इस सरल पंक्ति को सोने से पहले 3-4 बार दोहराएं। ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रसारित हो रही है और हमेशा दैवीय आधिक्य रहता है। आपका सिर तकिए पर होता है, आपकी आंखें बंद होती हैं। आप इसे अपनी मानसिक कलम यानी अपने चेतन मन से लिख रहे हैं। जब आप पृष्ठ 74 इन सत्यों को दोहराते हैं तो वे रिसकर आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और आपका अवचेतन मन आपको दौलतमंद बनने के लिए मजबूर कर देगा। मैं कहता हूं मजबूर कर देगा और मेरा यही मतलब है, क्योंकि आपके अवचेतन का नियम बाध्यकारी है। आप सफल बनने के लिए मजबूर होंगे और आपके पास वह सारी दौलत होगी जिसकी जरूरत आपको वह करने के लिए होगी जो आप करना चाहते हैं, जब आप उसे करना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन भेदभाव या पक्षपात नहीं करता है। ये सर्वज्ञता है और सारे सवालों के जवाब जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है। यह ऐसा नहीं कहता है, आपको मुझ पर यह छाप नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप कहते हैं मैं खर्च नहीं चला पा रहा हूँ, बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा है आदि, तो आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बीज बो रहे हैं और आपके जीवन में और ज्यादा अभाव आएगा, क्योंकि अवचेतन में जो रखा जाता है यह उसे बढ़ा देता है। ये किसी बैंक की तरह होता है। बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज देती है।
आपका अवचेतन भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि आप अच्छे बीज बोते हैं तो ये बेहतरीन रहेगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। प्रेम, शांति, सद्भाव, अच्छा स्वभाव, समृद्धि और सुरक्षा जमा करें। खुद से बारंबार कहें, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रसारित हो रही है और हमेशा दैवीय आधिक्य रहता है। इसे बारंबार करें, आपको जिंदगी में पैसे या दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस नियम को सक्रिय कर रहे हैं जो अपरिवर्तनीय, कालातीत और चिरनूतन है। यदि आपकी कार का रेडियो काम करना बंद कर दे तो आप यह नहीं कहेंगे कि जिस सिद्धांत पर रेडियो बनाया गया था या आविष्कार किया गया था वह शिथिल हो गया है या ध्वनि के नियम शिथिल हो गए हैं। जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी शॉर्ट सर्किट की तलाश करेंगे और आप आवश्यक सुधार करेंगे। इसी तरह अगर अपने मन का इस्तेमाल करने पर आपको परिणाम नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट कई बार डर, अंधविश्वास, दुर्भाव और कटुता के कारण होता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की दौलत की निंदा कर रहे हैं, चाहे इसे कैसे भी हासिल किया गया हो, तो आप अभाव और नुकसान को आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप जिसकी भी निंदा करते हैं उसके पंथ लग जाते हैं और वह दूर उड़ जाती है। इसीलिए कई लोग कभी समृद्ध नहीं हो पाते हैं, वे दूसरों की दौलत के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। याद रखें, आप दौलत और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप कैसे समृद्ध हो सकते हैं जब आप उसी चीज की निंदा कर रहे हो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये सरल है। हर एक के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। उनके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और स्वर्ग की सारी नियामतों की कामना करें। आप अपने अवचेतन से अपने लिए काम कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो यह एहसास करें कि महान रहस्य यह है कि अंदर आना और बाहर जाना समान होना चाहिए। छाप और अभिव्यक्ति बराबर होंगी। सारी कुंठा अपूर्ण पृष्ठ 75 इच्छाओं के कारण होती है। मिसाल के तौर पर, जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं इस मॉर्गेज का खर्च नहीं उठा सकता, मैं गलत घर में पैदा हो गया था, सही नेता से मेरी पहचान नहीं है, तो आप प्रतिरोध व कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी भलाई को रोक रहे हैं। साहस के साथ दृढ़तापूर्वक कहें, ईश्वरीय उपस्थिति जिसने मुझे यह इच्छा दी थी वह नेतृत्व करती है, मार्गदर्शन देती है और आदर्श योजना को मेरे सामने उजागर करती है। इससे अंदर आना और बाहर जाना बराबर हो जाता है। आपने भीतर जो महसूस किया था वह बाहर व्यक्त हो जाता है। संतुलन, साम्य और संभाव रहता है। सार आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके सारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों, रायों, शुरुआती परवरिश और परिवेश के अनुकूलन का महायोग होता है। क्रोध, द्वेष, कटुता और नफरत के साथ अपनी पहचान बनाने के बजाय तुरंत ही शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ पहचान बनाएं। इस नजरिए के साथ आप ईश्वर की उपस्थिति का सचमुच अभ्यास कर रहे हैं। आप खुद को पुराने मानसिक नजरियों से अलग कर रहे हैं और नए के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एक शानदार और अद्भुत व्यक्तित्व विकसित कर रहे हैं और आप पाते हैं कि आप ज्यादा जोश प्रसारित कर रहे हैं। आप शांतिपूर्ण, खुश, दीप्तिमान, स्वस्थ, समृद्ध और प्रेरित बनना चाहते हैं। इसलिए इस पल के बाद उन नकारात्मक विचारों के साथ जुड़ाव रखने से इनकार कर दें जिनमें आपको नीचे घसीटने की प्रवृत्ति है। हमारा मन एक बाग है। इस बाग में, जिसे जन्नत या ईश्वर का बाग कहा जाता है, हम बीज बोते हैं। हम अपने चेतन मन में चाहे जो बो दें, हमारा अवचेतन उसकी फसल उगा देगा। इसलिए हमें शांति, खुशी, मार्गदर्शन और सद्भाव के विचार बोने चाहिए। आइए इन गुणों पर मनन करें और इन्हें अपने चेतन, तार्किक मन में स्वीकार करें। हम अपने चेतन, तार्किक मन में जिसे भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन जो मिट्टी की तरह होता है, उसे बिना सवाल किए स्वीकार करेगा और साकार कर देगा। ये जीवन का नियम है। आप अपने चेतन मन में जिसे भी सच मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए स्वीकार कर लेगा। बहुत सावधान रहें कि आप सिर्फ उसे ही स्वीकार करें जो सत्य, उदात्त और ईश्वर सदृश है। हर एक के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। उनके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और स्वर्ग की सारी नियामतों की कामना करें। आप अपने अवचेतन से अपने लिए काम कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो यह एहसास करें कि महान रहस्य यह है कि अंदर आना और बाहर जाना समान होना चाहिए। छाप और अभिव्यक्ति बराबर होंगी। सारी कुंठा अपूर्ण इच्छाओं के कारण होती है। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।